नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बरगी क्षेत्र में गुरुवार को प्रशासन के अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई। गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर बरगी तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान निगरी निवासी कपड़ा व्यापारी मनोज अग्रवाल के भाई मंटू अग्रवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मंटू को तत्काल अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मनोज और भाई मंटू प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि उन्हें कुछ घंटों की मोहलत दे दी जाए, लेकिन प्रशासन की टीम ने उनकी एक न सुनी और 5 मिनट में दुकान खाली करने को बोला दिया। इस बीच मंटू घबरा गया और इसी घबराहट में मंटू को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गुरुवार की शाम तहसीलदार, सरपंच और सचिव अचानक दुकान पहुंचे और दुकान हटाने का सीधे निर्देश दे दिया। मनोज और भाई मंटू गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार, सरपंच और सचिव की धमकी और प्रताड़ना के चलते मंटू की जान गई है, लिहाजा इन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि दुकानदार की मौत के बाद प्रशासन ने मौके पर चल रही 4 जेसीबी मशीनों को हटवाकर कार्रवाई रोक दी, लेकिन मंटू की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने देर रात तक लाश रखकर थाने का घेराव कर दिया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किया गया है, तहसीलदार महोदय जी ने जो किया है। आज मैंने उनसे ये बोला कि मेरे हाथ में नोटिस था, वो उनने देखने से इनकार किया और बोला कि 10 दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने हाथ में दिया 2 बार, उनने पढ़ने से इनकार किया और बोल रही थी कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप दूर हो जाइए। तो मैंने बोला राजा भैया पटेल के नाम से बिल्डिंग है, बिजली बिल और क्या बोलते पानी का सब कुछ हम लोग चुका रहे। राजा भैया पटेल को बोल रही थी चंदा पटेल के नाम से। मैंने बोला चंदा पटेल के नाम से जो भी आप तोड़ दीजिए। बोले नहीं, यही बिल्डिंग टूटेगी। राजा भैया पटेल के नाम से जो बिल्डिंग थी आज वो तोड़ी गई है। कि अगर तुम मैं रूम में रही कमरे के अंदर तो वो बोलता मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगा अगर खाली नहीं किया तो बोल रहे थे जेसीबी चला दी जाएगी। बोला मतलब और किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, मेरे को बोला और पटवारी है बस। नाम बताएं। ज्योति पटेल, अल्पना पटेल। दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद प्रशासन द्वारा पटेल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शासन, प्रशासन और पुलिस के पूरे अमले ने की, जबकि 12:30 बजे दोपहर में हाई कोर्ट जबलपुर ने स्टे ऑर्डर किया हुआ है और उसके बाद हाई कोर्ट की कॉपी भी पुलिस थाना बरगी में सबमिट की गई। और पुलिस यदि ये सहयोग तहसीलदार बरगी को अगर सहयोग नहीं करती तो आज ये इतना बड़ा हादसा बरगी में अतिक्रमण हटाने के दौरान नहीं होता। कपड़े की दुकान के मनोज अग्रवाल के भाई को बार बार दुकान पर जाकर तहसीलदार द्वारा ये प्रताड़ित किया गया कि 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है, फिर 10 मिनट का समय है। इसी प्रताड़ना के कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हम पूरे क्षेत्र के लोग, बरगी के लोग, उनके सम्मानीय सभी साथी जो यहाँ मौजूद हैं, ये आज थाने में यहाँ उपस्थित होकर ये कहना चाह रहे हैं कि 3 लोगों के ऊपर तहसीलदार बरगी, पूर्व सरपंच नन्नू परिहार और ऋषि पांडे के ऊपर प्रताड़ित करने का और हत्या करने का केस की FIR की जाए और CBI जांच कराई जाए। बालकिशन अग्रवाल, बल्लू अग्रवाल, बरगी। बरगी थाने में एक सब रखकर यहाँ पर घिराव किया गया है। अतिक्रमण के दौरान एक युवक की मृत्यु हुई है, उसकी गोद में यहाँ पे काफी गहमा-गहमी। तो क्या यहाँ पे कार्रवाई की गई उनके प्रति? जैसे कि 11 दोपहर में अतिक्रमण की मुहिम की गई थी। उसमें जो विधिवत कोर्ट के द्वारा पारित आदेश था उसके पालन में पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में एक मिस्टर मनोज अग्रवाल हैं और उनके जो कपड़े की शॉप है और वहाँ पर भी अतिक्रमण वाली कार्रवाई हो रही थी। उसी में उनके ब्रदर जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल परिवार के लोग ले गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है। उन्हीं की मृत्यु से आक्रोशित होकर आज परिवार के और कुछ सदस्यों ने, साथ में और भी काफ़ी लोग थे, थाना बरगी कैंपस में आकर अपना असंतोष व्यक्त किया था इस कार्रवाई के प्रति। इस संबंध में ADM जबलपुर और SDM साहब सभी टीम यहाँ पर आई थी, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने मृतक के परिजनों से और जो भी जनता थी उनसे चर्चा करी है और जो भी उनका असंतोष था उसको सुना है और अग्रिम कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है।
और पुलिस थाने पर जो इनके परिजनों ने आवेदन दिया है उसे हमने स्वीकार किया है और साथ में मृत पंजीबद्ध करके मृतक के शव को पीएम हेतु जबलपुर भेजा गया है। परिजनों द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि जो संबंधित लोगों के ऊपर 302 की कार्रवाई की जाए, तो क्या 302 की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, दोपहर में जो भी कार्रवाई हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आवेदकों ने अपने आवेदन में लिखा है उसमें उन्होंने जो जिन के नाम लिखे हैं और कार्रवाई की उम्मीद करी है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।